अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ ये टाइमिंग के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए और जो वक्ती तौर पे विगोरा गोली की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इमसाक पैदा करता है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग पैदा करता है और ये बहुत ही अक्सरी नुस्खा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो यूट्यूब वाले मेरा चैनल डिलीट कर देंगे। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अभी तक मेरे 19 ही सब्सक्राइबर हैं, तो मेहरबानी करके आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं नुस्खे की जानिब। ये है जी सुंबल फार सफ़ेद। ये आपने लेना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, हस्बे ज़रूरत। 1 तोला ले सकते हैं, 5 तोला ले सकते हैं, जितना आपका दिल करे। मुसफ़्फ़ा, गैर मुसफ़्फ़ा इस्तेमाल नहीं करना। वो मैंने इसके मुसफ़्फ़ा करने का, साफ़ करने का तरीका बता रखा है पहले। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें सुंबल फार को मुसफ़्फ़ा करने का तरीका और सुंबल फार कितने किस्म का होता है वो सब बताया गया है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आपने इसको मुसफ़्फ़ा सुंबल फार को 12 घंटे के लिए लीमू के रस में खरल करना है। 12 घंटे के लिए लीमू के रस में आपने इसको अच्छी तरह से खरल करना है। खरल करके रस थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके डालते जाना है और खरल करते जाना है। 12 घंटे खरल करने के बाद आपने इसको खुश्क कर लेना है। ये खुश्क हो जाएगा, इसको खरल में से निकाल के इस तरह के आपने 2 प्याले लेने हैं और इनके जो लब हैं, ये साइडें, ये जगह, ये आपने बिल्कुल दोनों की बराबर कर लेनी है। ये मैंने की हुई है बराबर। फ़र्ज़ करें किसी ऐसे इस तरह से करके आपने इसकी दोनों साइडें बराबर कर लेनी है, इसकी भी और इसकी भी, ऐसे, ताकि ये अच्छी तरह एक दूसरे के ऊपर आ जाएं और इसमें से गुंजाइश ना रहे कि दवाई हमारी या जोहर जो हम उड़ा रहे हैं वो इसमें से उड़ जाए। दरमियान में आपने दवाई रख देनी है। वो जो हमने खरल की हुई है सुंबल फार को, जो हमने खरल किया हुआ है लीमू के पानी में, तो इसके लब जो हैं वो अच्छी तरह से बंद कर देने हैं। ध्यान रहे कि इसमें कोई सुराख या खला की गुंजाइश ना रहे। इनके लब आपने घिसकर अच्छी तरह से हर तरफ से बंद कर देने हैं और इसके ऊपर आपने कपड़ा मिट्टी लगाकर कपड़ोटी करके इसको खूब अच्छी तरह से आपने बंद कर लेना है। बंद करके इसको फिर आपने खुश्क कर लेना है। खुश्क करके आपने इसके नीचे बेरी की लकड़ी की 2-2 उंगल मोटी हो जाए, उसकी आपने हल्की से दरमियानी, पहले 1 घंटा आप हल्की आग जलाएं, फिर उसके बाद दरमियानी, फिर थोड़ी तेज़ कर लें। तो 3 घंटे आपने इसको बेरी की लकड़ी की आग देनी है, आहिस्ता आहिस्ता से। इसको गिलिक मत कर लें अच्छी तरह से, ये बर्तन टूटे ना नीचे ऊपर से। और ऊपर आपने एक कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा लेकर, तो उसकी आपने ऐसे, ये फ़र्ज़ करें कि ये कपड़ा है सूती हमारा, ये है तो कागज़, इसको आपने ऐसे ऊपर रख देना है पानी में गीला करके। जब ये थोड़ा सा खुश्क होने लगे तो इसके ऊपर आपने पानी डाल देना है।
या इस कपड़े को उतार के फिर इसको पानी में डुबो के या थोड़ा थोड़ा ऊपर पानी डालते जाएं। मकसद ये है कि ये जो ऊपर वाला हमारा प्याला है ये गीला रहे। इस पर आग की तेज़ी से वो जो जौहर उड़ेगा सुंबल फार वाला, वो इसमें लगता रहे, जले ना। या तो इस वजह से हम इसके ऊपर गीला कपड़ा डालते हैं, इस ऊपर वाले प्याले के ऊपर, और नीचे वाले प्याले में आग लगती रहेगी नीचे से। कोई इस तरह की चीज़ बना लें, या जो आप जैसा भी करें कि नीचे वाले प्याले को आग लगे, ऊपर वाले को ना लगे, हल्की हल्की आग। ऊपर वाले प्याले के ऊपर आप इस तरह से गीला कपड़ा करके डालते रहें। और आपको जब जौहर उड़ाएं तो आपको ऊपर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब ये ऊपर वाला प्याला खुश्क हो गया या कपड़ा खुश्क हो गया तो फिर जौहर नहीं उड़ता। तो इस तरह आपने इसकी 3 घंटे की आग देनी है मुसलसल, पहले हल्की, फिर दरमियानी, फिर थोड़ी तेज़। जब 3 घंटे की आग दे चुके हैं, बर्तन बिल्कुल ठंडा हो जाए, तो इसको आराम से आहिस्ता से इसकी ये जो हमने कपड़ा मिट्टी की हुई थी ये भी, और नीचे भी, और ऊपर भी थोड़ी सी, ऊपर आप थोड़ी सी हल्की सी भी कर देंगे मिट्टी की तो वो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे और यहाँ पे लबों पे मज़बूत करनी है कपड़ा मिट्टी। तो वो हम इसको निकालेंगे। तो इस प्याले में शीशे की तरह साफ़ रंग की कलमें, जिस तरह कलमी शोरा की कलमें वगैरह बनी हुई होती हैं ना, तो ऐसे इसके साथ चिपकी हुई होंगी सारे प्याले में। और नीचे थोड़ा सा सुंबल फार आपको जला हुआ मिलेगा। ये जो सुंबल फार है ये हमारे काम का नहीं है। इसमें जो जौहर उड़ा हुआ होगा, कलमें होंगी, ये हमारे काम की हैं। आप इसको किसी छुरी की मदद से या कोई भी हो, इस तरह से आपने इसको खिरोच लेना है छुरी से, या जो चीज़ भी आपके पास ऐसी हो, इसको बिल्कुल आपने खिरोच के साफ़ कर लेना है। और वो जो हमारा जौहर निकलेगा उसका हमने वज़न कर लेना है, जितना भी निकलेगा उस वज़न के मुताबिक हमने इसमें डालनी है कत सफ़ेद। उसके हम वज़न कत सफ़ेद डालनी है। ये आप देख लें, ये कत सफ़ेद है, ये हमने डालनी है। और छोटी इलायची का हर किसी को पता है, वो डालनी है। उसके दाने, छोटी इलायची के दाने डालने हैं। छोटी इलायची ले लें और उसके दाने निकाल के उसका हम वज़न इसमें डालना है। फिर जौहर होगा। इन तीनों को खरल में डाल के खूब अच्छी तरह से खरल कर लें, बिल्कुल खूब अच्छी तरह से। अब आप इसको वैसे सफ़ूफ़ भी रख सकते हैं, जिसकी मिकदार 1 चावल से 2 चावल तक है। और वैसे आप इसकी गोलियां भी बना सकते हैं। तो इसकी गोलियां अगर आपने बनानी हैं तो वो बाजरा के बराबर होंगी। अगर अब जिसको क़ुव्वत बाह की कमी है, ढीलापन है, नामर्दी है, तो उसको आप ये 7 दिन तक दें मुसलसल, तो इंशाल्लाह जिस तरह की भी उसको मसला है इससे ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये सुंबल फार का जौहर है, ये बहुत ही जल्दी काम करता है। और अगर कोई इसको वक्ती इमसाक या वक्ती टाइमिंग के लिए लेना चाहता है तो भी ये बहुत ही आला दर्जा का इमसाक आपको देगा। तो उसके लेने के लिए आपने ये इमसाक के लिए आप ये 1 रत्ती तक ले सकते हैं। तो उसके लेने का तरीका ये है कि आपने जिस दिन मीटिंग करनी हो तो उस दिन आपने रात का खाना नहीं खाना, दोपहर को खाना खा के शाम के टाइम आप इसको दूध के साथ, 1 किलो तक दूध हो तो उसके साथ आप 1 रत्ती ये ले लें। और 2-3 घंटे बाद आप काम करें तो इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको, और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो और हम बना रहे थे कुश्ते तांबा, जो 21 हमला बना रहे थे, वो कुछ मौसम की वजह से वो ओपले जो थे वो गीले हो गए थे और खुश्क नहीं मिल रहे थे, तो उस वजह से वो कुछ लेट हो गया है। तो रात मैंने उसको आग दी है, ये रात आग दी है, ये अंदर टिक्की पड़ी है।
ये वाली। तो अब हम इसका वज़न करेंगे। अब हम इसको 17वीं आग दे चुके हैं, तो बाकी इसकी 2-3 आगे रहती हैं, वो दे के जब इसकी फ़ाइनल आग होगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह का बना है, किस रंग में आया है। तो ये कुश्त-ए-तांबा 21 अमला की टिक्की है, ये मैं अब उठा के आया हूँ, तो सोचा दोस्तों को साथ साथ ये भी दिखा दूँ। तो मुझे अपने दोस्तों से बस यही एक ही शिकवा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, तो मैं आपको आगे आगे बहुत ही अच्छी वीडियो देता रहूँगा इंशाल्लाह, और प्रैक्टिकल वीडियो दूँगा। ये नहीं कि बस ऐसे नुस्खा पढ़ा और दे दिया, ना उसको बनाया, ना कुछ पता हुआ। तो इंशाल्लाह आगे मैं आपको बहुत ही अच्छी वीडियो दूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।